हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं समानांतर श्रेणी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके आइए सीधे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, और जो जो दिया है यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। दिया है, क्या दिया है यहाँ पर? दिया है तीसरा पद, यानी कि तीसरा पद को हम बोल सकते हैं A3 का मान दिया है 16। ठीक है, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं A3 बराबर, यानी कि A प्लस A3 को A प्लस 2D बराबर 16, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर बन जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A3 बराबर 16 को इस तरह कैसे लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक फार्मूला होता है एपी का, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यानी कि AN बराबर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, N का मान 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे A3 बराबर A का मान नहीं दिया है प्लस N का मान दिया है 3 माइनस 1, D नहीं दिया है तो यहाँ पर D लिख देंगे। ठीक है जी, तब यहाँ पर A3 बराबर ये हो जाएगा A प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा D से। तो यानी कि देखिए A3 का मान कितना गया, A प्लस 2D। तो यानी कि वहीं हम A3 का मान यहाँ पर लिखे हैं A प्लस 2D। ठीक है, बराबर क्या है 16। अब देखिए फिर आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो यानी कि सातवां पद यानी कि A7 क्या है, पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि माइनस A5 कितना 12 अधिक है। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पर A7 को इस तरह कर सकते हैं A प्लस 6D। यहाँ पे जितना भी अंक होता है एक कम करके यहाँ पे D से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का साइन है, देंगे माइनस। अब यहाँ पर A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D बराबर 12 है, तो सिंपली हम लिखेंगे 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A प्लस 6D, अब यहाँ पे माइनस का साइन को खोल देंगे अंदर यहाँ पे, तो ये माइनस A हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस 4D बराबर ये हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस खत्म। अब यहाँ से हमारा बचेगा 6D माइनस 4D, यानी कि 6D में से 4D माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2D बराबर का 12। ठीक है, अब यहाँ से हम D का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12, और D इधर क्या है गुणा में, तो इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, जहाँ से हमारा D का मान निकल कर आ गया 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे D का मान हमारा 6 निकल कर आ गया, यानी कि हम समीकरण 1 में इस D का मान रखेंगे तो हमारा A का भी मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो यहाँ पर देखिए समीकरण को हम यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 16। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर D होगा वहाँ पे ये D का मान रख देंगे, तो यहाँ पर A प्लस 2 गुणे D का मान है 6 बराबर 16। तो यहाँ से फिर एक स्टेप करेंगे, A प्लस 6 दूनी का 12 बराबर 16, यहाँ से हो जाएगा A बराबर 16, और देखिए प्लस में इधर 12 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 12। अब यहाँ पे A बराबर हो जाएगा 16 में से 12 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि यहाँ पर A का मान निकल कर आ गया 4 और D का मान आ गया निकल कर 6। लेकिन हमारा क्वेश्चन का भी आंसर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एपी पूछ रहा है। एपी का मतलब यानी कि समानांतर श्रेणी पूछ रहा है, यानी कि 2 से 3 पद हमें निकालना होगा। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं एपी बराबर, यानी कि हमारा प्रथम पद आ गया है 4, यानी कि ए आ गया है 4। अब इसमें हम दूसरा पद कैसे निकालते हैं, A प्लस डी, तो यानी कि A का मान तो 4 आया है, उसमें हम D जोड़ देंगे, तो यानी कि 4 और 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10।
फिर A3 कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D होता है, यानी कि 6 दूनी का 12, 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे ये बढ़ता चला जाएगा, जो कि ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 4, 10, 16 डॉट 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 अनंत तक। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार पॉज कर फिर से देख लीजिए। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।